गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। एंड मैंने आपको विलियम शेक्सपियर के बारे में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताए थे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप ज़रूर से उसको देखिएगा। एंड अभी कुछ चीज़ें विलियम शेक्सपियर के बारे में रह गई हैं, ओके, तो वो हम आज देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, मैंने आपको विलियम शेक्सपियर के बारे में बताया था कि जो लास्ट मैंने आपको जो बताया था वो मैंने आपको ये बताया था कि जो लव स्लेबर लॉस्ट है, ठीक है, जो कि इनका ओरिजिनल प्लॉट भी है, ठीक है। मैंने आपको बताया था लव मेड मैरी टेम्पेस्ट, इस टाइप से मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी ताकि आपको लर्न करने में इजी रहे। तो लव स्लेबर लॉस्ट, अगर हम हाईएस्ट परसेंटेज की बात करें राइमिंग लाइंस में ऑफ ऑल ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज, तो वो आपका लव स्लेबर लॉस्ट है, ओके। एंड अकॉर्डिंग टू शेक्सपियरियन स्कॉलर टकर ब्रूक, ठीक है, टकर ब्रूक के अकॉर्डिंग 62.2% ऑफ द लाइन्स इन लव स्लेबर लॉस्ट राइम है वो। और इसी के क्लोजेस्ट में अगर हम बात करें तो मिड समर नाइट्स ड्रीम आपका सेकंड नंबर पे आता है इन राइमिंग लाइंस, अगर हम देखें तो विद 43.4% लाइंस के साथ में, ठीक है। तो जो आपका लव स्लेबर लॉस्ट है, ठीक है, तो जो आपका लव स्लेबर लॉस्ट है, एक सेकेंड, यस, तो जो आपका लव स्लेबर लॉस्ट है, ठीक है, जो लव स्लेबर लॉस्ट है, मैं सिर्फ लव लिख देती हूँ, जो लव स्लेबर लॉस्ट है उसमें मैंने आपको राइमिंग बताई थी कि 62.2%, ठीक है। इसी के क्लोजेस्ट में अगर हम बात करें तो है आपका मिड समर नाइट्स ड्रीम। इसकी जो राइमिंग लाइन मैंने बताई थी आपकी, इसी के क्लोजेस्ट में है, सेकंड नंबर पर आता है, फर्स्ट नंबर पे आपका लव स्लेबर लॉस्ट आता है। तो 43.4% इसका राइमिंग लाइन है, ठीक है। आज हम बात कर लेते हैं, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, थोड़ा सा बस टाइम दीजिएगा मुझे। यस, तो आज हम बात करेंगे कि शेक्सपियर का जो लिटरेरी करियर है, ठीक है, शेक्सपियर का जो लिटरेरी करियर है, ठीक है, पता नहीं बार बार ये क्या हो जाता है, इसमें मुझे भी समझ में नहीं आता है, ठीक है। शेक्सपियर का जो लिटरेरी करियर है, ओके, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शेक्सपियर्स, मैं ऐसे बोल दे रही हूँ, ठीक है, हो सकता है आपको थोड़ा ना समझ में आए, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ उस पर आप फोकस करिएगा। शेक्सपियर लिटरेरी करियर, ठीक है, अगर हम शेक्सपियर के लिटरेरी करियर की बात करें, ठीक है, अगर हम शेक्सपियर के लिटरेरी करियर की बात करें, ओके, ठीक है, तो विलियम जे लॉन्ग एक राइटर हुए हैं, ठीक है, ठीक है, विलियम, देखिए फिर से वैसे ही हो गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है, विलियम जे लॉन्ग, ठीक है, विलियम जे लॉन्ग एक राइटर हुए हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, विलियम जे लॉन्ग डिवाइडेड हिज लिटरेरी करियर, ओके। तो विलियम जे लॉन्ग ने शेक्सपियर के लिटरेरी करियर को 4 पीरियड्स में क्या किया, डिवाइड किया, ठीक है, 4 पीरियड्स में डिवाइड किया, ठीक है, 4 पीरियड्स में, ठीक है, विलियम जे लॉन्ग ने 4 पीरियड्स में डिवाइड किया शेक्सपियर के लिटरेरी करियर को। आप लोग लिख सकते हैं कि विलियम जे लॉन्ग हैज़ डिवाइडेड हिज लिटरेरी करियर इन 4 पीरियड्स, ठीक है, ओके। तो जो आपका फर्स्ट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू विलियम जे लॉन्ग शेक्सपियर्स लिटरेरी करियर हैज़ डिवाइडेड इन 4 पीरियड्स।
and the first period is that a period of early experimentation. Okay, a period of early early experiments. ठीक है, experiments. ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स लिखा है ये, तो फर्स्ट इन्होंने जो डिवाइड किया है अ पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन. सेकेंड विलियम जे लॉन्ग ने बताया है शेक्सपियर के लिटरेरी करियर के बारे में कि जो सेकेंड है वो है अ पीरियड ऑफ, ठीक है, अ पीरियड ऑफ रैपिड growth and development. Okay, you can write down guys. Okay, this is very important. So ये आपके दो हो गए, और अब मैं आपको थर्ड बताती हूँ कि थर्ड इनका कौन सा पीरियड माना है विलियम जे लॉन्ग ने. अ पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन. ओके, नोट करिएगा इसको. अ पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन. ग्लूम एंड डिप्रेशन. ओके, मैं यहाँ लिख देती हूँ. तो थर्ड जो इनका पीरियड रहा, पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन, एंड इनका जो फोर्थ पीरियड रहा अ पीरियड ऑफ, ओके, अ पीरियड ऑफ रीस्टोर्ड, ठीक है, अ पीरियड ऑफ रीस्टोर्ड सेरेनिटी. ठीक है, सेरेनिटी. आगे बताइए आप. सेरेनिटी ऑफ काम आफ्टर स्टॉर्म. सेरेनिटी ऑफ काम आफ्टर स्टॉर्म. ठीक है, ओके. मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ. अ पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन. सेकेंड, अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. थर्ड जो यहाँ पे लिखा है अ पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन. ओके, अ पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन. एंड आपका फोर्थ है अ पीरियड ऑफ रीस्टोर्ड सेरेनिटी ऑफ काम आफ्टर स्टॉर्म. मतलब स्टॉर्म के बाद जो उनकी लाइफ में काम आया, शांति आई. सेरेनिटी मीन्स भी शांति ही होती है, ट्रैंक्विलिटी हम जिसे कहते हैं. ठीक है, तो ये इनका 4 पीरियड्स रहा अकॉर्डिंग टू विलियम जे लॉन्ग. ओके, चलिए अब हम थोड़ा नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये दोनों के बारे में ही पूछा जाता है. फिर अगर हम बात करें ना 19th सेंचुरी की, ठीक है, अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें, ठीक है, तो 19th सेंचुरी में इसको आप लोग अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं. 19th सेंचुरी में, ठीक है, एडवर्ड डोडन, आपने नाम सुना होगा. ठीक है, नाम तो सुना ही होगा, एडवर्ड डोडन. ओके, आप लोग इसको अपने वर्ड्स में लिखिएगा. 19th सेंचुरी में एडवर्ड डोडन ने, ठीक है, इनकी एक बुक रही है. ठीक है, ये एडवर्ड डोडन की एक बुक रही है, शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट. ठीक है, बिल्कुल एकदम नोट करिएगा इसको बहुत अच्छे से. 19th सेंचुरी एडवर्ड डोडन, इनकी बुक का नाम लिखिए. मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देती हूँ. 19th सेंचुरी हो गया, एडवर्ड डोडन हो गया, एंड देन आपको लिखना है कि इनकी बुक का नाम शेक्सपियर. ओके, शेक्सपियर, ये ऐसे आपको सेमीकोलन लगाना है. शेक्सपियर हिज माइंड, शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट. शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट, ये पब्लिश हुआ था 1875 में. पब्लिश हुआ था, ये पब्लिशिंग की डेट है कि ये पब्लिश हुआ है
1875 में। ओके, तो एडवर्ड डोडेन ने शेक्सपियर के लिटरेरी करियर को भी 4 पीरियड्स में ही डिवाइड की। इन्होंने भी 4 पीरियड्स के बारे में ही बताया, ठीक है। डिवाइड इन्होंने भी 4 पीरियड्स में ही करा है शेक्सपियर के लिटरेरी करियर को। ओके, शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट 1875 में इनकी बुक पब्लिश होती है एडवर्ड डोडेन की, इन द 19th सेंचुरी। ओके, तो इन्होंने भी 4 पीरियड्स में डिवाइड किया है। इतना क्लियर हो गया। तो वो 4 पीरियड्स कौन से हैं आइए हम जान लेते हैं। तो 4 पीरियड्स हैं इन द वर्कशॉप, इन द वर्कशॉप, इन द वर्कशॉप। ओके, अच्छा, अब आपको इसमें ये चीज़ भी याद रखनी है कि इन द वर्कशॉप इनका करियर जो है शेक्सपियर का वो माना जाता है 1588 से, पहले आप समझ लीजिए 1588 से 1612 तक माना जाता है, ठीक है। 1588 से 1612 तक माना जाता है। तो जो इनका फर्स्ट रहा इनका इन द वर्कशॉप, तो वो 1588 से कहाँ तक माना जाएगा, आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। इन द वर्कशॉप ये माना गया है 1588 से 1594। अगर हम ऑल ओवर इनकी बात करें कि लिटरेरी करियर के ईयर के बारे में बात करें, ड्यूरेशन के बारे में बात करें, तो 1588 से 1612 तक माना जाता है, ठीक है। अब इन्होंने 4 पीरियड्स में डिवाइड भी तो किया है ना, तो 4 पीरियड्स में अगर डिवाइड किया है तो जो इन द वर्कशॉप जो फर्स्ट इन्होंने डिवाइड किया है वो 1588 से 1594 है। सेकंड जो है इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसको डिवाइड फिर 1594 से 1600। ओके, 1594 से 1600 आपका इन द वर्ल्ड इनको डिवाइड किया गया। थर्ड जो है आउट ऑफ डेप्थ, ठीक है, आउट ऑफ डेप्थ इसको डिवाइड करा गया। वो 1600 पे हुआ था ना खत्म, तो 1600 से 1608 तक आउट ऑफ डेप्थ हो गया। यस, एंड फोर्थ अगर हम बात करें तो ऑन द हाइट्स, ठीक है, ऑन द हाइट्स, ऑन द हाइट्स इसको डिवाइड किया गया है 1608 से 1612। जो मैंने आपको बताया था कि 1588 से ऑल ओवर 1612 तक इनका लिटरेरी करियर माना जाता है। एंड जो 4 डिवाइड हुए हैं ना वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है, इसको आपने नोट किया होगा, आई थिंक नोट ज़रूर करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों ही राइटर्स के बारे में पूछा जाता है, चाहे विलियम जे लॉन्ग हो चाहे वो एडवर्ड डोडेन हो, ठीक है, दोनों ही राइटर्स का पूछा जाता है कि किस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया है। ओके, दोनों ने ही 4 पीरियड्स में डिवाइड किया है, बट विलियम जे लॉन्ग ने आपको ड्यूरेशन नहीं बताया है, एडवर्ड डोडेन ने आपको ड्यूरेशन भी बताया है। यस, तो आज के लिए इतना ही गाइस। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। ओके, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और हम इसके बाद शेक्सपियर की प्लेस के बारे में देखेंगे कि कौन सी कॉमेडीज़ हैं, ट्रेजेडीज़ हैं, कैसे इनके प्लेज हैं। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए एंड बी हैप्पी।